बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का हमारा जो लेक्चर नंबर C0304 का है वो 31 लेक्चर नंबर है, ठीक है। अब हमारे पास जो 31 लेक्चर नंबर है, हम स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है कि मोर देन वन पेरेंट होता है, ठीक है। बेस क्लास जो पेरेंट होता है जो इनहेरिट करता है ड्राइव्ड क्लास को, ठीक है, वो मोर देन वन होते हैं, ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा जो होते हैं वो पेरेंट होते हैं। अब जैसे यहाँ पे ए और बी है, ठीक है। ये सी जो है वो ए और बी दोनों से हो जाता है, ठीक है, इस तरह। तो इसकी बाकी सारी जो टाइप्स हैं इनहेरिटेंस के वो भी पिछले लेक्चर में मौजूद है, वो लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है पेरेंट क्लास। पेरेंट का क्लास क्या है, जो बेस क्लास होती है। ड्राइव्ड क्लास क्या है, जो चाइल्ड क्लास होती है, ठीक है। ये सारे रीड कर लीजिएगा, वही है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि एम्बिगिटी क्या है। एम्बिगिटी क्या होता है कि गैर वाज़ेह होना, मतलब वाज़ेह ना होना, समझ ना आना, कंफ्यूजन पैदा करना, ठीक है। इसमें होता ये है कि टू क्लासेस होती हैं। मिसाल के तौर पर दो क्लासेस हैं, पहली क्लास का नाम भी ए है, दूसरी क्लास का नाम भी ए है, ठीक है। अब जब कंपाइलर को कहेंगे हम कॉल करने के लिए, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि पहली का भी ए है, दूसरी का भी ए है, तो मैं कौन सी क्लास को कॉल करूँ, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ना नेम सेम हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आती कि कौन सी हमने क्लास को कॉल करना है, ठीक है। तो ये होती है एम्बिगिटी, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास जी लेक्चर नंबर 32 डायमंड प्रॉब्लम, ठीक है। अब डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है हमारे पास कि द डायमंड प्रॉब्लम अकर्स व्हेन अ क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम टू क्लासेस दैट बोथ इनहेरिट फ्रॉम द सेम बेस क्लास, ठीक है। मतलब इसमें होता ये है कि जैसे ए है हमारे पास, हम इस तरह से करते हैं कि ये हमारे पास ए क्लास है, ठीक है। इसने इनहेरिट किया बी को और सी को, ठीक है। अब ये बी और सी जो होंगे ये इनहेरिट करेंगे डी को, यूं, ठीक है। तो ये डायमंड शेप बन गई ना, ठीक है। ए बेस क्लास ने जिसने इनहेरिट किया बी को और सी को, ठीक है। अब बी और सी जो होंगे ये इनहेरिट करेंगे डी को, ठीक है। तो इस तरह ये मल्टीपल जो है हमारे पास, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी इसको बोलते हैं हम, ठीक है। मतलब डी जो है देखिए, अब एक से ज्यादा उसके हो गए ना, जो पेरेंट हुए, ठीक है, जो जिससे वो हो रहे हैं। तो ये मल्टीपल हमारे पास इनहेरिटेंस भी होगी। और डायमंड शेप, इसको डायमंड प्रॉब्लम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डायमंड शेप बनती है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो होता है, ये जो डायमंड शेप होती है, जो डायमंड प्रॉब्लम होता है, ये बहुत सी क्रिएट करता है। जैसे बेस क्लास से डाटा गेट्स डुप्लीकेट कंफ्यूजिंग द कंपाइलर, ठीक है। इसमें वो मतलब ना कंफ्यूजन और ये सारी चीज़ें ना ये आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास डुप्लीकेट बेस क्लास कॉपी। अब डुप्लीकेट बेस क्लास कॉपी मीन्स मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ द सेम बेस क्लास एग्जिस्टिंग इन द ड्राइव्ड क्लास। मतलब एक कॉपी ऐसे तैयार की जाती है जो बेस क्लास से मतलब बेस क्लास से लेकर जो है ड्राइव्ड क्लास को दी जाती है, ठीक है। दिस काज मेमोरी वेस्ट एंड एम्बिगिटी, ठीक है। मतलब ये जो होता है ये जो मेमोरी वेस्ट होती है और एम्बिगिटी वगैरह, ठीक है, इसके कासेस होते हैं। मतलब जब ज़्यादा से कॉपीज मौजूद होती हैं, बेस क्लास से कॉपीज ली जाती हैं, उसे कॉपीज किया जाता है, ठीक है। तो कॉपी कॉपी करते करते ना वो ज़्यादा भी हो जाती हैं, ठीक है। तो उस तरह से जो मतलब कन्फ्यूजन सी पैदा होती रहती है। इसके बाद लेक्चर नंबर 33 हमारे पास वर्चुअल इनहेरिटेंस। वर्चुअल इनहेरिटेंस, अब अच्छा याद करें, हमने पिछले लेक्चर्स में आई थिंक सो पिछले या स्टार्टिंग वाले लेक्चर में हमने देखा था वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। वो जो वर्चुअल फंक्शन था ना हमारे पास, वो कुछ इस तरह से था कि मतलब वो उसमें एक मतलब ऑब्जेक्ट्स मौजूद है ना, ऑब्जेक्ट मौजूद है हमारे पास, दो मौजूद है। जैसे हमने शेप की मिसाल ली थी कि शेप में हमारे पास सर्कल वाला भी मौजूद है और रेक्टेंगल वाला भी मौजूद है। तो वो कंपाइल टाइम जब होगा ना, जब कंपाइल टाइम होगा तो तब वो हमसे पूछेगा वहां पर कि आपने कौन सा रन करना है, ठीक है।
सॉरी रन टाइम, ठीक है, रन टाइम पे वो पूछेगा कि आपने कौन से ऑब्जेक्ट को वहाँ पे रन करना है, सर्कल वाले को या रेक्टेंगल वाले को, ठीक है। लेकिन वर्चुअल इनहेरिटेंस क्या है? वर्चुअल इनहेरिटेंस इज अ टेक्निक यूज्ड टू इंश्योर दैट ओनली वन शेयर्ड कॉपी ऑफ अ बेस क्लास एग्जिस्टिंग। मतलब ये इस चीज़ को यकीनी बनाता है कि जो बेस क्लास की एक कॉपी है ना, वो ही सिर्फ आगे शेयर हो, ठीक है, ज़्यादा ना हो जिससे कन्फ्यूजन बने या जो एम्बिग्यूटी बनती है, ठीक है। तो एम्बिग्यूटी को रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्चुअल वर्चुअल इनहेरिटेंस। ये क्या काम करता है कि सिर्फ एक ही कॉपी जो होती है उसी को आगे लेके जाता है, ठीक है। ये डायमंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड है वर्चुअल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब वर्चुअल फंक्शन और वर्चुअल इनहेरिटेंस में फ़र्क आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। मज़ीद पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। वर्चुअल बेस क्लास है हमारे पास। वर्चुअल बेस क्लास इज अ क्लास इनहेरिट यूजिंग द वर्चुअल कीवर्ड, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, वर्चुअल बेस क्लास में हम यूँ करते हैं कि हम वर्चुअल का कीवर्ड यूज़ करते हैं, जिससे ये होता है कि वो जो हमने एम्बिगिटी और कंफ्यूजन वगैरह से बचना होता है, तो उसके लिए हम वर्चुअल वर्ड यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ उसकी एक ही कॉपी नेक्स्ट जाती है, ठीक है। तो इस तरह से वो सब एम्बिगिटी से बचा जा सकता है, ठीक है। वो इस तरह से हम लिखते हैं, ये देख लीजिए, ठीक है। क्लास बी इनहेरिट हो रही है ए से ना, तो हम वर्चुअल यूज़ करेंगे तो इसकी एक ही कॉपी बी के पास जाएगी, ठीक है। शेयर्ड बेस क्लास है कि इसमें क्या होता है, क्या शेयर्ड बेस क्लास इनहेरिट वंस एंड शेयर्ड बाय ऑल ड्राइव्ड क्लासेस। मतलब एक ड्राइव्ड क्लास है ना, उसने एक बार बेस क्लास से लिया ना, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, उस बेस क्लास की जो एक कॉपी होगी ना, जो एक ड्राइव्ड क्लास ने ली, वो एक ही बार हुई, ठीक है। बाकी जो एक बार इनहेरिट हो गई एक ड्राइव्ड क्लास, अब वो जो इनहेरिट हुई है उस वाली जो कॉपी होगी बेस क्लास की, वो सारी जितनी भी ड्राइव्ड क्लासेस होंगी, ठीक है, उन सबको दे दी जाएंगी एक ही बार में, ठीक है। इस तरह ये हो गया कि बार बार उनको हेरिट करना, बार बार बार, तो वो डुप्लीकेशन से बचा जा सकता है, ठीक है। एक ही कॉपी बना के वो सबके साथ शेयर कर दी जाती है। इसके बाद है हमारे पास मेमोरी एफिशिएंसी। वर्चुअल इनहेरिटेंस इम्प्रूव्स मेमोरी एफिशिएंसी बाय प्रिवेंटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ बेस क्लास डाटा, ठीक है। ये जो हमारे पास कॉपीज वगैरह से जो इतनी मल्टीपल कॉपीज बनानी पड़ती हैं उससे बचने के लिए, ठीक है, तो वर्चुअल इनहेरिटेंस जो है बेस्ट है, जो मेमोरी की भी एफिशिएंसी को सही रखता है, ठीक है। और ये कॉपीज वगैरह से भी मल्टीपल जो कॉपीज बन जाती हैं फजूल में, उनसे भी बचा जा सकता है, तो वो उसके लिए क्या बेस्ट है, वर्चुअल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 34। इसमें है टेम्पलेट। टेम्पलेट इज अ ब्लूप्रिंट दैट अलाउज राइटिंग जेनेरिक कोड फॉर डिफरेंट डाटा टाइप्स। टेम्पलेट क्या होता है हमारे पास, जो एक जिस पर ब्लूप्रिंट्स होते हैं, ठीक है, और इस पर जेनेरिक कोड जो है वो लिखा जाता है। जेनेरिक कोड क्या होता है, जो ज़्यादा चले, मतलब एक बार लिखा जा चुका है, उसे बार बार यूज़ करना हो, कई सदियों तक या मतलब सालों महीनों कई तक वो उसने यूज़ करना हो, ठीक हो, बार बार उसे हर जगह यूज़ करना हो, ठीक है। तो वो होता है जेनेरिक कोड, तो उसको महफूज करना होता है, मतलब बार बार उसको लिखना ना पड़े। एक बार लिख लिया, ठीक है, जब यूज़ करना पड़े उसी को निकाल के यूज़ कर ले। बार बार लिखने में वो टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, मेहनत भी लगती है, जाहिर है। तो उसके लिए होता है टेम्पलेट। टेम्पलेट होता है जिसपे वो एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है, जिस पर एक बार कोई चीज़ लिख ली जाए तो वो ख़त्म फिर नहीं होती, रेज नहीं होती, ठीक है, वो सेफ रहती है, ठीक है। तो इसलिए टेम्पलेट को यूज़ किया जाता है जेनेरिक कोड्स के लिए, ठीक है। मतलब एक बार लिखा तो वो लिखा रह जाता है, दोबारा फिर उसे बार बार नहीं लिखना पड़ता, बार बार हम उसे यूज़ ज़रूर कर सकते हैं उस टेम्पलेट को। जेनेरिक प्रोग्रामिंग क्या, जेनेरिक प्रोग्रामिंग इज राइटिंग कोड दैट वर्क्स विद मल्टीपल डाटा टाइप्स यूजिंग टेम्पलेट्स, ठीक है। मतलब मल्टीपल डाटा टाइप्स होते हैं और उनको जब हमने यूज़ करना होता है तब मर्जी वो सब हम यूज़ कर सकते हैं। टाइप पैरामीटर क्या, अ टाइप पैरामीटर इज अ प्लेस होल्डर यूज्ड इन टेम्पलेट्स टू रिप्रेजेंट अ डाटा टाइप। ये एक प्लेस होल्डर होती है, यानी एक जगह होती है टेम्पलेट में जहाँ पर हमें डाटा रखना होता है, ठीक है। मतलब आप इस तरह से कह सकते हैं नक्शा और उसके ऊपर कोई चीज़ होना, जैसे घर वगैरह या इस तरह, ठीक है। तो ये टेम्पलेट पर प्लेस होल्डर होता है, जो पैरामीटर होता है, ठीक है। ये प्लेस होल्डर होता है, एक जगह होती है जहाँ पे हमने डाटा रखना होता है। एग्जाम्पल में टी इंट टेम्पलेट क्लास टी, इस तरह से होता है, ठीक है। टेम्पलेट डिक्लेरेशन है। टेम्पलेट डिक्लेरेशन डिफाइंस हाउ अ टेम्पलेट इज रिटन यूजिंग द टेम्पलेट कीवर्ड, ठीक है, कि वो रिटर्न तौर पर किस तरह से टेम्पलेट कीवर्ड को यूज़ कर रहे हैं। 35 है हमारे पास सिलेक्शन नंबर। फंक्शन टेम्पलेट। A function template is a generic function that works with different data types. जो फंक्शन टेम्पलेट है हमारे पास वो जेनेरिक फंक्शन होता है, ठीक है, जेनेरिक फंक्शन जो बार बार यूज होता है।
जो कि वर्क करता है विद डिफरेंट डाटा टाइप्स से, ठीक है। ये जैसे ये टेम्पलेट है, क्लास टी है, टी ऐड किया, टी ए, टी बी, ठीक है, डिफरेंट हो गए, ठीक है, ए प्लस बी आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टेम्पलेट आर्गुमेंट। टेम्पलेट आर्गुमेंट इज द एक्चुअल डाटा टाइप पास्ड टू अ टेम्पलेट, ठीक है। एक एक्चुअल जो डाटा सच में जो मतलब वाकई में जो डाटा होता है उसको पास करता है टेम्पलेट को, ठीक है। एड इंट 3 और 4, ठीक है। इसके बाद है टेम्पलेट इंस्टेंशिएशन, इंस्टेंशिएशन, ठीक है। Template instantiation is the process of creating a specific version of a template for a data type। मतलब जो टेम्पलेट इंस्टेंशिएशन है वो ऐसा प्रोसेस है जो स्पेसिफिक वर्जन तैयार करता है एक टेम्पलेट का, ठीक है, जो यूज़ किसके लिए हो रहा होता है, डाटा टाइप के लिए यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। स्पेसिफिक वर्जन है और यूज़ किसके लिए हो रहा है, डाटा टाइप के लिए। कोड reusability function templates improve code reusability by eliminating duplicate functions। जो कोड reusability होता है, reusability, ठीक है, वो इम्प्रूव करता है जो मतलब जो डुप्लीकेशन होती है ना, डुप्लीकेट फंक्शन होता है उसको ख़त्म करता है, और ख़त्म करके जो टेम्पलेट के कोड की reusability है जिसे हम बार बार यूज़ कर सकें उसको इम्प्रूव कर देता है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब कंपाइल टाइम हमने पॉलीमॉर्फिज्म यूज करना है, ठीक है। टेम्पलेट सपोर्ट कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बिकॉज फंक्शन सिलेक्ट हैपेंस एट कंपाइल टाइम। सिलेक्शन हैपेंस यानी सिलेक्शन जो होती है वो हैपन होती है कंपाइल टाइम, ठीक है। तो उसके लिए पॉलीमॉर्फिज्म इसमें हम टेम्पलेट्स में ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो टेम्पलेट इसको फिर सपोर्ट करता है जो हमने फंक्शन वगैरह होते हैं उनकी सिलेक्शन हो रही है, ठीक है, तो उसमें पॉलीमॉर्फिज्म यूज करते हैं, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म का आपको बताया था कि जिसमें वो क्या होता है कि जैसे सेम नेम सेम होता है लेकिन उससे डिफरेंट काम कर सकता है, काम उसके डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह, तो यही था हमारे पास, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक भी कीजिए अगर क्या आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती, इतना मतलब बंदा मेहनत से बनाता है, ठीक है, तो सब कुछ सही भी होता है मेरे ख्याल से, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। मेन डेफिनेशंस होती हैं और जो निकाल के दी गई होती हैं और इतने अच्छे से गाइड किया जाता है। फिर भी अगर कुछ है जो आपको नहीं सही लग रहा तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि कुछ और चेंजिंग करनी है इसमें, कुछ और ऐड करना है, या वो आप बताएंगे। आप वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं आप, और चले जैसे आपकी मर्जी, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।